जिनकी कभी पूर्वांचल में तूती बोलती थी, वो अब चुपचाप से कोर्ट में सरेंडर करके जेल चले जाते हैं और पुलिस को और आम जन को कानो कान खबर भी नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं माफिया मुख्तार अंसारी के 2 सालों अनवर शहजाद और सरजील रजा की। दोनों ने 1 तारीख को गाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। मुख्तार अंसारी के दोनों सालों पर आरोप है कि उन्होंने गाजीपुर में न सिर्फ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया बल्कि अवैध निर्माण भी किया, जिसको लेकर गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और इसी एफआईआर के मद्देनजर गाजीपुर पुलिस दोनों को शिद्दत से तलाश कर रही थी। लेकिन दोनों पिछले कई महीनों से फरार चल रहे थे और लेकिन पुलिस ने दोनों पर शिकंजा बढ़ाया, दोनों पर दबाव बढ़ाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंततः दोनों ने गाजीपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने नंदगंज थाना क्षेत्र में न सिर्फ जमीन पर अतिक्रमण किया बल्कि वहां पर अवैध निर्माण भी किया। दोनों ने वहां पर एक गोदाम बनाया था नंदगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो जमीन आती थी सरकारी, और गोदाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो तालाब था उससे पाट कर रास्ते का निर्माण किया था। तो सरकारी जमीन के अतिक्रमण का दोनों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी मुकदमे के अंतर्गत दोनों की तलाश की जा रही थी। लेकिन जब कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टीज कुर्क करनी शुरू की, रिश्तेदारों पर दबाव बढ़ाया और दोनों ने जब बचने की कोई संभावना न देखी तो चुपचाप अंततः कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तो ये पहले रिश्तेदार नहीं है जो पुलिस के रडार पर हैं या पुलिस लगातार जिन पर दबाव बना रही है और जो पुलिस की कार्रवाई की जद में। मुख्तार अंसारी के कई और रिश्तेदार हैं जो पुलिसिया कार्रवाई के जद में हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और उनकी फैमिली ने अपने कई रिश्तेदारों के नाम से बेनामी प्रॉपर्टी खरीद रखी है और पुलिस मुख्तार अंसारी परिवार की बेनामी प्रॉपर्टियों का पता लगा रही है और इसी के लिए तमाम रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो रही है। तो जाहिर बात है कि न सिर्फ मुख्तार फैमिली पर पुलिस का दबाव है बल्कि उनके रिश्तेदारों पर भी दबाव जो पुलिस का लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मामा ने तो सरेंडर कर दिया है, भांजा अब्बास अंसारी कब पुलिस के गिरफ्त में आएगा या पुलिस कब तक उसे पकड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब्बास अंसारी पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा लखनऊ में दर्ज है और लखनऊ पुलिस बड़ी शिद्दत से उसकी भी तलाश कर रही है। 6 से ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं जो पूरे देश में लगातार छापेमारी कर रही हैं अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन अब्बास अंसारी है कि मानो उससे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, वो अभी तक पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा और पुलिस को लगातार छका रहा है। तो मामाओं ने तो पुलिस के दबाव के आगे झुककर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस अब्बास अंसारी तक पहले पहुँचेगी या फिर पुलिस के दबाव के आगे झुककर अब्बास अंसारी भी अपने मामाओं की राह पर चलेगा और वो भी कोर्ट में सरेंडर कर देगा। क्योंकि पुलिस का दबाव जो है और पुलिस का शिकंजा जो है अब्बास अंसारी पर लगातार बढ़ता जा रहा है और माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी भी अब पुलिस की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और जिस तरह से उस पर दबाव पड़ रहा है या तो वो गिरफ्तार हो जाएगा या फिर खुद कोर्ट में सरेंडर कर देगा। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन लखनऊ।